इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। 10 लाख और 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। वो प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्र सरकार ने डिफाइन की है, इन सब लोगों को चिन्हित लगभग कर लिया गया है। जो थोड़ा बहुत काम बचा है, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। एक आदमी को 2 डोज लगेंगी, तो 51 लाख लोग मतलब 1 करोड़ 2 लाख डोज की ज़रूरत पड़ेगी पहले फेज़ में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, अगले 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1 करोड़ 15 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो एक तरह से हमें प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोजेस की ज़रूरत है, और हमारे पास कुछ दिन में ही 1 करोड़ 15 लाख वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमारी वैक्सीन स्टोर करने की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है। तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के ज़रिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे पहुँचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। दिल्ली के अंदर वैक्सीन देने के लिए जितनी भी साइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी भी लोकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सारी तैयारी की जा रही है, और सफिशेंट लोकेशंस हैं, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैन पावर की, जैसे एक लोकेशन के ऊपर 5 लोगों की टीम बनेगी, तो जितनी भी टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी उन सारी टीम्स को चिन्हित कर लिया गया है, उन सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया गया है, उन सब की ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है। तो एक तरह से सारी तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं। और मान लीजिए, खुदा ना करे, किसी को वैक्सीन देने के बाद अगर कोई गलत इफ़ेक्ट आ जाता है, अगर कोई उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको तुरंत उसका इलाज करने का भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। उसके लिए जो स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत है, जो डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है कि उसको तुरंत उसके लिए उसका इलाज किया जा सके, उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो अब हम सब लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन्स को हमारे देश में भी अप्रूवल मिलेगा, और जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो दिल्ली को जैसे ही वैक्सीन मिलेंगे, हम जल्द से जल्द सबसे पहले इन प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम वैक्सीन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं, बस जल्द से जल्द वैक्सीन को भारत में लाया जाए और लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अब हर किसी को वैक्सीन के 2 डोज लगाए जाएंगे, और इसी के साथ 1 करोड़ 2 लाख डोजेस की अब जरूरत पड़ेगी, और साथ में स्टोरेज की हर तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं, और साथ ही लोगों को कोरोना की वैक्सीन इस बेसिस पे दी जाएगी कि उनका रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से किया गया है, हर किसी को रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ही उनको SMS दिया जाएगा, और उसी के चलते कोरोना वैक्सीन उन्हें दी जाएगी। तो जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय जुड़ चुके हैं। निशांत, बड़ा अहम ऐलान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि स्टोरेज की क्षमता जो है वैक्सीन की, वो 74 लाख इस वक्त दिल्ली के पास है, लेकिन अगले 5 से 7 दिनों में 1 करोड़ 15 लाख पहुंचाने का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन वैक्सीन का इंतजार है। देखिए, वैक्सीन का इंतजार है, और पिछले दिनों हमने देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुना भी था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कर दिया था कि जनवरी में
किसी भी दिन वैक्सीन की पहली खेप देश में आ जाएगी और उसको फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके चलते केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है। पिछले 4 से 5 महीने से पूरी तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। दिल्ली के लिए राहत की खबर ये भी है कि अगर पिछले 2 से 3 दिन तक देखा जाए तो 1000 से कम कोरोना मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है, यानी कि ये भी एक राहत है कि संक्रमण जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। दूसरी तरफ एक उम्मीद है कि वैक्सीन का कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन पाया गया है, क्या उस पर भी जो कोरोना की वैक्सीन अब आएगी, क्या उस पर भी कारगर साबित होने वाली है? देखिए, जो कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है, खासकर एस्ट्राजेनेका के अगर बारे में बात की जाए तो उसको आरएनए को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जो कोरोना का नया स्ट्रेन है या कोरोना वायरस ही है वो आरएनए पर ही आधारित काम करता है। ऐसे में वो कितने भी स्ट्रेन बदलेगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि वो वैक्सीन वहाँ पर काम करेगी। इसी तरीके से हमारी देसी कोवैक्सीन जो कि दूसरे ट्रायल में भी सफल रही है, तो उससे भी यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उसे भी आरएनए को ध्यान में रखकर बनाया गया है, वो भी वहां पर काम करेगी। तो उम्मीद यही है कि आज एक बार वैक्सीन आ जाए और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा है। और कोरोना लगातार स्ट्रेन तो बदल रहा है, लेकिन जो उसको आरएनए रहने वाला है लगभग वो सेम ही रहेगा। निशांत, एक अहम सवाल इस बात का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, क्या दर्शकों तक आप बात समझा पाएंगे कि कैसे दिल्ली में अगर आप हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपने सबसे रजिस्ट्रेशन करके पहले वैक्सीन को हासिल करना है? देखिए, अभी केवल मुख्यमंत्री ने बताया है कि ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, लेकिन ये कैसे होगी, कहाँ पर किया जाएगा, इसके लिए बूथ बनाए जाएंगे या पास के अस्पताल में किया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली सरकार भविष्य में पूरी गाइडलाइन जारी करेगी। अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सरकार की ओर से पूरी तरीके से क्या तैयारियां रही हैं इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लगातार लेकिन वैक्सीन को लेकर के लोगों के दिमाग में एक असमंजस की स्थिति जरूर पैदा हुई है, क्योंकि जिस तरह से हम अगर विदेशों की बात करें तो जब तक कोई वहां का राष्ट्रपति वैक्सीन नहीं लगवाता तब तक और सीधा उसका प्रसारण भी किया जाता है ताकि लोगों के अंदर का डर खत्म किया जा सके। तो क्या अगर भारत में वैक्सीन आ जाती है तो क्या ये कोई लिस्ट तैयार की गई है कि किसको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी ताकि लोगों में जो डर है उसे खत्म किया जा सके? देखिए, सबसे पहले पूरी दुनिया में हेल्थ वर्कर्स पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर उस दूसरे नंबर पर जो गंभीर मामलों के वाले बीमारी वाले व्यक्ति हैं उन पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में भी कुछ ऐसी ही लिस्ट तैयार की जाएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि उनको रोजाना कोरोना मरीजों से रूबरू होना पड़ रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कैंसर या गंभीर बीमारियों से जूझते मरीज, और तीसरे नंबर पर देखने वाली बात यह होगी कि किनको वैक्सीन दी जाती है। इसको लेकर भी अभी सरकार ने कोई खुलकर बात नहीं कही है। उम्मीद की जा रही है कुछ इसी तरीके की कमोवेश स्थिति रहने वाली है। निशांत, जो स्ट्रेन लगातार ब्रिटेन में मिल रहे हैं उससे काफी हलचल हड़कंप मचा हुआ है और भारत में भी काफी लोग ब्रिटेन से आए हैं, कुछ पॉजिटिव भी उनमें से लोग मिले हैं और इसको लेकर अब चिंता बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, पिछले 24 घंटों में 24,000 के आसपास मामले आए हैं, तो किस प्रकार से हालात दिख रहे हैं? देखिए, अभी देश में पूरी तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं ब्रिटेन से आने वाली फ़्लाइटों पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ कहा जाए मुंबई और दिल्ली में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है और जितने भी लोग पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन से आए हैं उनको ट्रेसिंग पर डालने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है और जो भी कोरोना मरीज मिल रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है। और नए स्ट्रेन के बारे में अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है कि ये 70% तेजी से फैलता है, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आ चुका है जिससे कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात हैं। भारत में भी अलर्ट है, मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, दिल्ली में भी ब्रिटेन से आए लोगों की तलाश की जा रही है और उनसे कहा गया है कि आप अपना टेस्ट कराएं और जो भी उनके संपर्क में आए हैं उनको भी टेस्ट कराने के लिए
कहा गया है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर, ब्रिटेन में नया स्ट्रेन जिस तरह से मिला था उसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। लगातार लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां पे बनी हुई है। जिस तरह से सरकार की तरफ से पहले क्रिसमस के लिए 5 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था, लेकिन उसको कैंसिल करके अब 1 दिन की छुट्टी कर दी गई है। साथ में भारत में भी अलर्ट है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नए स्ट्रेन से निपटने का किस तरह से इंतजाम किया गया है। तो नए स्ट्रेन के खतरे के बीच महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। तो आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरह से इंतजाम अब महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। इस बीच मुंबई में प्रशासन और बीएमसी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि जिस तरह से नया साल है उसको लेकर के अब पूरी तरह से प्रशासन जो है वो तैयार हो चुका है। तो रोजाना मिडिल ईस्ट और यूरोप से आने वाले 2200 यात्रियों को क्वारंटीन करने का इंतजाम जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया है। बड़ा अहम फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। जिनके अंदर भी कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं उन्हें सीधे कोविड सेंटर भेजा जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र में नए स्ट्रेन से निपटने के इंतजाम हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर किया गया है। बाकी लोगों को होटल या दूसरे क्वारंटीन केंद्रों पर उन्हीं के खर्चे पर भेजा जाएगा, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की तैयारी। वही होटल में जो भी विदेश से आने वाले यात्री क्वारंटीन होंगे उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना होगा। तो नए स्ट्रेन को लेकर के सारे इंतजाम किए गए हैं। वहीं 1 महीने के भीतर इंग्लैंड से आने वाले लोग स्थानीय वॉर रूम से संपर्क करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोरोना के जो नया स्ट्रेन मिला है उसको लेकर के भारतीयों को बचाया जा सके। वहीं वॉर रूम के डॉक्टरों की सलाह से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो नए स्ट्रेन से निपटने के लिए पूरी तैयारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि जो नया स्ट्रेन है बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। इसी के लिए बीएमसी ने सभी 24 वार्डों के फोन नंबर भी जारी किए हैं। तो आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेन को लेकर के तैयारी जो है वो बीएमसी की तरफ से की गई है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है। वहीं इंग्लैंड से आने वाले चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों को बराबर धोएं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ अशोक पांडे जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अशोक पांडे, जो नया स्ट्रेन मुंबई पहुंच रहा है उसको देखकर अलर्ट किया गया है, जो ब्रिटेन से आ रहा है, इंतजाम हमने ग्राफिक्स के जरिए बता दिए हैं दर्शकों को कि क्या कुछ ब्रिटेन में किया जा रहा है। क्या ताजा अपडेट आपके पास है? तो आवाज उनके हमारे तक नहीं पहुंची है, दोबारा हम कोशिश करेंगे उनके पास से जाने की। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि क्या नए स्ट्रेन से निपटने के इंतजाम जो किए गए हैं, बीएमसी खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। मुंबई प्रशासन अलर्ट पे है। रोजाना मिडिल ईस्ट और यूरोप से आने वाले 2200 यात्रियों को क्वारंटीन करने का इंतजाम किया गया है। तो ये इंतजाम जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू वहां पे लगा दिया गया है। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं। सीधा अशोक का रुख करते हैं। अशोक, क्या कुछ इंतजाम किए हैं वो तो हमने ग्राफिक्स के जरिए सरकार बता दिया अपने दर्शकों को, लेकिन अब क्या हालात है महाराष्ट्र में? क्या जो ब्रिटेन से लोग आए हैं उनमें से कुछ नए स्ट्रेन से प्रभावित मिले हैं? बिल्कुल। देखिए राजेश, बात करें तो 2 लोग इसमें जो हैं जिनको कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आया, जिनको बाकायदा जो है क्वारंटाइन भी कर लिया गया है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान स्थिति जो महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर बनी हुई है, खासकर कोरोना वायरस को लेकर जो बनी हुई है, इसमें अपने आप में कई प्रश्न खड़े होते हैं। अगर बात करें जो मौजूदा सरकार है उसके नेता विजय वडेट्टीवार, तो उनका यह कहना है कि जनवरी में अब वो ट्रेन शुरुआत कर रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार अब 5 तारीख तक जो है नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, तो वहीं अब ट्रेन शुरू करने की भी बात की जा रही है। तो अगर बात करें जिस तरह से यहाँ पे लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, खासतौर से ये कोरोना वायरस के मामले में, इसको ध्यान में रखते हुए जो फैसले सरकार ले रही है वो आने वाले दिनों में दिखाता है कि किस तरह से जो गंभीरता है इस मामले को लेकर और भी बढ़ सकती है। और जिस तरह का भी नया स्ट्रेन जो अभी आया है, नए साल के लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। साथ में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पब, रेस्टोरेंट, बार्स, ये जो सब है वो बंद किए जाएंगे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जिस तरह से लागू किया गया है। तो क्या जो ये नया स्ट्रेन है इसके लिए कोई अलग से इंतजाम किया जाएगा? इसका टेस्ट किस तरह से किया जाएगा? देखिए अभी तो यही माना जा रहा है कि जो फिलहाल जिस तरह से पहले टेस्ट किया जा रहा था कोविड-19 का, उसी को लेकर के जो नया जो स्ट्रेन आ रहा है उसका चेकअप किया जाएगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो मेरी हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए अशोक जी। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के इंतजाम जो किए गए यहाँ पर
वो नए स्ट्रेन के लिए पुख्ता है, तैयारी पूरी की जा चुकी है। जी। लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है जो मैंने आपसे पहले बताया कि जिस तरह से सरकार अब यहाँ नई नई चीजों को जो खोलने की तैयारी कर रही है, वो ये स्ट्रेन को और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि 70% ज्यादा जो है ये स्ट्रेन तेजी से फैलता है और माना जा रहा है कि 3 जी। सेकंड के अंदर जो है वो किसी को संक्रमित करने के लिए काफी है। तो देखिए तैयारियां यहाँ पे की जा रही हैं, जो एयरपोर्ट पे जो जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं, जो भी पैसेंजर उतर रहे हैं उनकी चेकअप उनका टेस्ट किया जा रहा है, जो भी पॉजिटिव पाया जा रहा है उनको बाकायदा जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके अलावा जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको बाकायदा टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद 14 डेज के लिए उनको कहा जा रहा है घर से बाहर न निकले। लेकिन यही प्रश्न उठता है कि जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने का जो एक सिलसिला जो सरकार ने शुरू किया है वो तो हो रहा है, लेकिन जो सरकार एक के बाद एक जो चीजें यहाँ पे जो खोलने की तैयारी में लगी हुई है, खासकर अगर लोकल ट्रेन की बात करें तो ये बड़ा प्रश्न है कि ये किस तरह के इंतजाम को लेकर के सरकार सामने आई है और किस तरह से आने वाले दिनों में ये जो स्ट्रेन दोबारा जो आया है, जो ये जी। कहा जाता है कि कोरोना रिटर्न्स की तैयारी जो हुई है उसको बिल्कुल। कैसे रोकेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए मुंबई से और जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल